तो आप ये बताएं साहब, ये जो जापान में और एससीओ में जो ये हुआ, इसमें कितना तो ऑप्टिक्स है और कितना तो सब्सटेंस है? सर बड़ा ही अच्छा सवाल, बड़ा अच्छा टॉपिक ये। इनफैक्ट हम लोग बह जाते हैं कई बार इमोशनल होके, तो ये समझने की ज़रूरत है। और जब एससीओ की बात करें सर, तो दो तरीके देखने में, एक एससीओ इन आइसोलेशन जो आज से पहले था, और एक एससीओ जबकि ट्रंप का ये ड्रामा शुरू हुआ है। लेकिन दोनों में आज आकर एससीओ, हालांकि एससीओ हमें सबको पता है सर, सेंट्रल एशियन रीजन, रशिया एंड चाइना से और बेलारूस, बेसिकली इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ था। लेकिन आज की डेट में जो आपका सवाल है, उसमें तो हमें इंडिया, भारत और चाइना का जो रिलेशनशिप है उस पर काफ़ी चीज़ डिपेंड करती हैं। बिकॉज एससीओ, फिर एससीओ के अंदर मीटिंग, और मीटिंग के बाद स्टेटमेंट्स। तो ओवरऑल आप देखें सर, तो थोड़ा बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो, हालांकि प्रधानमंत्री जी एससीओ अटेंड कर रहे अभी आए, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी चाइना गए, लेकिन हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर क्वाड की मीटिंग भी अटेंड करके आए जुलाई में। तो एक जिसको कहते हैं ना कि एक भारत अभी जो सो कॉल, जिसको वेस्ट बड़ा नफरत करता है, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, आज भी इस हालत में भी बनाने की एक कोशिश कर रहा है कि ठीक है, ट्रंप अलग है, अमेरिका अलग है, और फिर कंट्री टू कंट्री जो रिलेशन है वो एक अलग लेवल पे हैं। इस ऑरेंज ग्रम्प आने के बाद जो हो रहा है वो अलग लेवल पे है। तो भारत अभी भी एक स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी मेंटेन कर रहा है। हालांकि हमारे मीडिया को देखें आप, तो ये सारे भी ऐसे चलाने लगे हैं कि बिल्कुल ये अब तो हो गया, बस प्यार तो होना ही था, बस अब तो कोई लैला मजनू का। ऐसा नहीं है सर, हम अपने एक नीति के अनुसार चल रहे हैं, चाइना एक अपनी गेम खेल रहा है। अब आप देखिए, पीछे ब्रिक्स हुआ, अगेन उसमें चाइना और भारत को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसमें शी जिनपिंग आया ही नहीं। तो उसका एक रीज़न ये भी, उस टाइम जो एनालिसिस किया था लोगों ने, ये भी था कि भारत और ब्राज़ील ब्रिक्स को देखते हैं एक डेवलपमेंट इकोनॉमिकल कोऑपरेशन मॉडल, रशिया और चाइना ब्रिक्स को देखते हैं जियोपॉलिटिकल टूल। जैसे कि एग्जांपल है यूएस डॉलर की बात, जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन और सैंक्शन लगे उसके ऊपर, और उनकी जो एसेट्स फ्रीज की गई, तो पूरे ब्रिक्स के जो अनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन ये थी, या स्टेटमेंट ये था कि बड़ा गलत है, इसको आप वेपनाइज मत कीजिए डॉलर को। लेकिन उसके बीच में भी फ़र्क था सर। रशिया और चाइना की अप्रोच ये थी कि ऐसी की तैसी अमेरिका की, लेट्स हैव आवर ओन सिस्टम गोइंग, और हम डी डॉलरेशन कर देते हैं। लेकिन जैसे मोदी साहब ने लाल किले से बोला, और उसको मेंटेन किया भारत ने। भारत कह रहा है बायलैटरल ट्रेड करते हैं अपनी अपनी करेंसी में, डॉलर चलता है चलने दो, डॉलर्स के हमें कोई मतलब नहीं, इस ओके। तो एक फंडामेंटल सोच में फ़र्क है सर। अगर ध्यान से उन डिक्लेरेशंस को, उन स्टेटमेंट्स को ना पढ़ा जाए, तो फिर तो सभी टिकी टिकी बू लग रहा है कि आज तो बहुत ही अच्छा है। आज पुतिन साहब का जो 20 साल पुराना सपना था कि रशिया, इंडिया, चाइना, आरआईसी और उसी से जुड़ा हुआ ब्रिक्स वो बन रहा है, देयर इज नो डाउट। ट्रंप ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया, इसमें भी कोई शक नहीं है। हम लोग पहले से ज़्यादा क्लोजर हैं चाइना और भारत, एटलीस्ट ट्रांजैक्शनली, ये भी सच है। लेकिन एक फाइन प्रिंट, जिसको मैं कहता हूँ, फाइन प्रिंट पढ़ने का थोड़ा सा ज़रूरत है। तो इसमें आप देखिए, जो एससीओ की जो स्पेसिफिक आप बात करते हैं सर, तो इसको हम लोग, दुनिया सही तरीके से देख रही है कि भारत और चाइना के बीच में रीसेट हो रहा है। उस रीसेट का ट्रिगर जो है वो ट्रंप है। तो मगर उससे पहले आप अक्टूबर 24 की जो मीटिंग कजान में हुई, दोनों हमारे प्रधानमंत्री की और शी जिनपिंग की, उसके बाद भी वो स्टेटमेंट आया कि हमने कहा कि हम प्री 2020 पे जाना चाहते हैं, वैसी वाली कंडीशंस को दोबारा लाना चाहते हैं, जब लड़ाई झगड़ा नहीं था गलवान वाला। और शी जिनपिंग ने कहा था कि ये एलिफेंट और ड्रैगन जो है वो टैंगो करेंगे, डांस करेंगे, जिसको वेस्ट वर्ल्ड में बड़ा उछाला गया कि कैसे हो सकता है, ये नहीं कर सकता। लेकिन अभी जब वेंगी आया, तो उसने भी 2005 का एग्रीमेंट, जिसके ऊपर आपको याद होगा सर, 90 और 2005 के बीच, 1990 और 2005 के बीच में हमने 4 एग्रीमेंट साइन किए थे चाइना के साथ, बेसिकली रिलेटेड टू एलएसी। तो उस पर काम चल रहा था। कभी हम चले जाते थे, कभी वो आते थे, पोस्टर वोस्टर दिखा के वापस होते, खून खराबा नहीं होता था। लेकिन 2020 में हुआ, तो जो वेंगी भी यहाँ आया, तो उसने भी कहा कि यार 2005 वाले पे चलते हैं। और दूसरी चीज़ उसमें ये बोली गई कि, मतलब ये वर्ड तो नहीं इस्तेमाल किए गए लो हैंगिंग फ्रूट, बट अभी अप्रोच ये है कि एलडीसी की वो सेक्टर जहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जहाँ गिव एंड टेक का भी ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, पहले उनको सेटल करते हैं, जो कि एक बड़ा रीजनेबल था। ये लेकिन वही प्रैक्टिकल तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका तो प्रैक्टिकल, यही। हाँ सर, हाँ, आपको पूरा ही करोगे, हम ये करेंगे, वो इतना बड़ा बॉर्डर, ऊपर से इतना बड़ा, उसमें कन्फ्यूजन नहीं हो सकता। और फिर हमने ये भी कहा कि हम डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, राइवल्स नहीं हैं। और चाइना ने कहा कि हाँ जी, हम बड़े अच्छे नेबर्स हैं। लेकिन
कुछ इश्यूज हैं सर ये सब बोलने के बावजूद जो हमें समझने चाहिए कि हम इंडिया चाइना की बात कर रहे हैं, क्योंकि एससीओ की, जैसे मैंने कहा, अगर भारत और चाइना के डिफरेंसेस नहीं आते तो एससीओ का भारत के रिलेशन में एटलीस्ट वो जो ख्वाबो ख्याली या ड्रीम वर्ल्ड में हम जीने की कोशिश कर रहे हैं वैसा होगा नहीं। तो सर टेरिटोरियल क्लेम्स में भी कोई कमी नहीं आई। वो अरुणाचल को अपना बोलता है और हम पूरे एक्साइजन को जो हमारा है ऑफ कोर्स, और अरुणाचल को हम कहते हैं हमारा है। ये तो ताइवान के जो गवर्नमेंट है उसके टाइम से चलता हुआ इशू है। ऑपरेशन सिंदूर में जो चाइना ने किया, और उसके बाद डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ हमारे जो जनरल आर सिंह, उन्होंने, राहुल आर सिंह, उन्होंने बिना नाम लिए बोला कि तीसरी कंट्री ने इनकी हेल्प की, इंटेलिजेंस के साथ हेल्प की है। तो नेचुरली, और 80% पिछले 5 साल से 80% चाइनीज इक्विपमेंट पाकिस्तान आर्मी में इम्पोर्ट होकर आया। फिर जून में हमारे रक्षा मंत्री जी ने समिट पे साइन करने से मना कर दिया। हमने अक्टूबर 24 में गर्माहट पैदा हुई, और उसके जून 8-9 महीने के बाद हमारा जो रक्षा मंत्रियों की समिट थी एससीओ की, उसमें टेररिज्म का, पहलगाम का नाम नहीं आया, तो हमने मना कर दिया। इस बार पहलगाम आया तो साथ में वो उनका ट्रेन वाला भी आ गया, वो पाकिस्तान का ट्रेन वाले से हमारा क्या लेगा देना, करते रहे अपना ट्रेन वाला, तो एटलीस्ट अपना ट्रेन वाला भी पहलगाम कर ले, वो अपना थोड़ा खैबर पख्तूनख्वा का भी कर ले, उससे हमें क्या लेना देना। हाँ, तो वी शुड लुक एट पॉजिटिवली कि एटलीस्ट पहलगाम को एक्नॉलेज किया गया, विक्टिम्स को जो भी श्रद्धांजलि दी गई। ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म का और एससीओ के पूरे ग्रुप में टेररिज्म को खत्म करने का जब बात होती है, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, अब कितना होगा पता नहीं सर, तो ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है और हमारे फेवर में है। ऐसे